आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ऐसा इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। हमें बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल आपको फेंकना है भाई, कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी से फेंका गया, सर्टेन वेलोसिटी दे दी, इसको यू मान लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल है ये अल्फा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर इसका अल्फा है तो इनक्लाइन के साथ अपना जो एंगल होगा वो अल्फा -30 होगा। अपन को तो इसकी केयर करनी है, पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा -30 होगा। ठीक है जी, बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। अब क्या होगा बेटा, अब कुछ मुद्दा ऐसा बन गया कि अपने लिए जो एक्स है ना, वो एक्स एक्सिस ये बन गई है। अपन इंक्लाइन पे जो प्रोजेक्टाइल होते हैं उनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, और अपने लिए वाई एक्सिस ये बन गई है। अपन ने इसके कंपोनेंट कर लिए, एक्स है ये वाई है, ठीक है। कंपोनेंट करके अपन ने यहाँ लिख दिया कि यू एक्स जो होगा वो हो जाएगा अपने पास में यू कॉस अल्फा -30, और यू वाई हो जाएगा बेटा अपने पास में यू साइन अल्फा -30, ठीक है जी। अब हमें क्या बोला गया? हमें ये बोला गया है कि चलो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि ये दिखे भी कि नॉर्मली गिर भी सकता है, ऐसा ही एंगल, ठीक है। हमें ये बोला गया है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये ऐसे आके गिरता है, ऐसे ऐसे नॉर्मली, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बनाया, किसके साथ में? इंक्लाइन के साथ में, ठीक है। ये पार्टिकल जो है प्लेन को नॉर्मली स्ट्राइक करता है। हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है इस केस में। इस केस में क्या बतानी है? हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यार मेरे पास दो चीजें हैं। क्या दो चीजें? सुनना ध्यान से। अगर ये ऐसे आके स्ट्राइक किया है, ठीक है, नॉर्मली, तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसकी एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो 0 है इस पॉइंट पे। जब ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है तो अपनी वाली एक्स तो प्लेन वाली एक्स है, ये है अपनी एक्स, ठीक है। तो एक्स का कंपोनेंट इसका 0 हो गया। कितने टाइम के बाद? टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम के बाद। तो क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते ही मैं एक्स का कंपोनेंट 0 कर दूं, मेरे पास अल्फा की इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है भाई साहब, सही बात तो सही है। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो हो जाएगा, देखो जी नीचे है तो ये एंगल 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जी कॉस 30 वाई डायरेक्शन का, और ये आ जाएगा जी साइन 30, ठीक है। यही होगा बेटा, ठीक है। अब देखो भाई, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है -g sin 30, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है -g cos 30, क्योंकि नीचे वाई डायरेक्शन के किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? -y डायरेक्शन की तरफ। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना भाई, वो होता है 2 टाइम्स वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ये माइनस साइन का मतलब, मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है। तो भैया टी बराबर लिख दिया हमने 2 टाइम्स यू वाई का मतलब क्या भाई? यू साइन अल्फा -30, डिवाइड कर दो इसको, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन भैया कितना है? जी कॉस 30, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। इतने टाइम के बाद एक्स कंपोनेंट 0 कर दो। अब एक्स कंपोनेंट कितना है इनिशियली? ये रहा, इसको 0 करना है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, बेसिकली डिसेलरेटेड मोशन है, तभी तो एक्स का कंपोनेंट खत्म हो रहा है ना। तो भैया तीसरी इक्वेशन लगा दे, नहीं तीसरी, टाइम आ गया ना तो दूसरी लगाते हैं। अच्छा पहली भी लगा सकते हैं, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो vx बराबर ux प्लस ए एक्स इंटू टी आ जाएगा, कैपिटल टी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये 0 हो जा रहा है कितने टाइम के बाद? टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम के बाद। तो यहाँ से भी टाइम ऑफ फ्लाइट का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? u बाई माइनस ए, ठीक है। ए एक्स लिख दिया इसको, ठीक है, डायरेक्शन है, -u/ax लिखा, बस डायरेक्शन बता रहा वो एक्स, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू लिखनी है, तो ये आ जाएगी अपने पास में, टाइम की वैल्यू वैसे नेगेटिव नहीं होती तो इसको साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो आ जाएगी यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस अल्फा -30, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे -g साइन 30 से, ठीक है। ये आ गया अपने पास में। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है ऐसा मेरे को पता है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया यू, ठीक है, कॉस अल्फा -30 अपॉन जी साइन 30, ठीक है। ये जी से जी कट गया, यू से यू कट गया, ये साइन अल्फा -30 अपन कॉस अल्फा -30 हो गया tan अल्फा -30, और ये वैल्यू बराबर आ गई बेटा किसके? 1/2, ये 2 इधर आ गया, और cos 30 कितना होता है? 1/2
और इसको डिवाइड करना है साइन 30 से, सॉरी cos 30 था, √3/2 बेटा, सॉरी cos 30 अपन साइन 30 ना, तो cos 30 आ गया √3/2 और साइन 30 आ जाएगा 1/2। ठीक है, डिवाइड करा cos 30 को साइन 30 से, ये रिजल्ट आएगा। अच्छा यकीन नहीं हो रहा तो इस वाले पेज पे कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, यहीं कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पीछे कुछ रिजल्ट्स छुप रहे हैं जिनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10 अल्फा माइनस 30 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 इंटू 2/1। कैंसिल आउट हो गया, √3/2 आ रहा है, तो अल्फा माइनस 30 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √3/2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस tan इनवर्स √3/2। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।